आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच उत्सुकता तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा मंजूर यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों की सैलरी, पेंशन और भत्ते में बदलाव किया जाएगा। सबसे ज्यादा चर्चा सैलरी बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। माना जा रहा है कि नए वेतन आयोग से लाखों परिवारों की आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने अगर फिटमेंट फैक्टर ऊपरी स्तर तक तय होता है तो मौजूदा 18,000 की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि सरकार ने अभी सैलरी बढ़ोतरी के प्रतिशत पर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि देश में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन भोगी हैं, जिन्हें 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग बनाकर कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन की समीक्षा करती है। इस बीच महंगाई भत्ते यानी कि डीए को लेकर फैल रही अफवाहों पर भी सरकार ने सफाई दी। 13 दिसंबर को सरकार ने सोशल मीडिया पर साफ किया कि यह दावा किया गया कि नए फाइनेंस एक्ट 2025 के बाद पेंशन भोगियों को डीए नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा कि डीए और अन्य रिटायरमेंट लाभ जारी रहेगा, जो अब तक किसी कर्मचारी को गंभीर अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त न किया गया। सीसीएस पेंशन नियमों के बदलाव केवल ऐसे मामलों में ही लागू होते हैं। अब फिटमेंट फैक्टर को लेकर एनालिसिस्ट की राय है कि सरकार महंगाई, वेतन में आई गिरावट और सरकारी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखेगी। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1,83,000 से 2,57,000 के बीच हो सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स की माने तो अभी कोई भी अंतिम आंकड़ा नहीं तय हुआ है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 2.57% था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सैलरी उतनी गुना ही बढ़ेगी। अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद ही तय होगा। हालांकि एक बात जरूर कही जा रही थी कि 1 जनवरी से सैलरी में बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बात की शुरुआत उस समय हुई जब कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा गया और कहा गया कि 1 जनवरी 2026 से यह प्रस्ताव लागू होगा। हालांकि अब तक 8वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं भेजी है। सरकार इस पर समीक्षा करती है और उसके बाद वापस से ये आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट भेजता है और उसके बाद एक लंबे प्रोसीजर के बाद ये रिपोर्ट लागू होती है। ऐसे में अभी कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरह से 7वें वेतन आयोग के समय लगभग 18 महीने का समय लगा था, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी लगभग इतना समय लग सकता है। उम्मीद है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 2026 के अंत या फिर 2027 के शुरुआत में 8वें वेतन आयोग में बढ़े हुए सैलरी का लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन फिलहाल नए साल में इंतजार करना पड़ेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।